और आगे बढ़ेंगे। टीवी9 भारतवर्ष से बोली विनेश फोगाट, पूरे हरियाणा के लोग मेरे साथ हैं। बृजभूषण को तवज्जो क्यों दी जा रही है? विनेश फोगाट मेरे साथ हैं। विनेश, टीवी9 पे आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि खेल के मैदान से राजनीतिक मैदान में कैसा लग रहा है, कैसा ये जा रहा है? और मैं जब जुलाना आया तो लोग ये कह रहे हैं कि हम विधायक नहीं मंत्री चुन रहे हैं, खेल मंत्री। देखो जी, वो तो प्यार है अपने। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। लोगों का मैं बिना मेडल के आई हूँ तब भी इतना ही प्यार मिल रहा है। अभी ये सब इनकी भावनाएं, इनका प्यार है और बस कदर करती हूँ मैं इनकी भावनाओं की। जो भी प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो भाग्यशाली हूँ मैं बहुत ज़्यादा। जैसे आपने ज्वाइन किया कांग्रेस, बृजभूषण ने कुछ आरोप लगाए, कहा कि आपको कांग्रेस ने बिठाया था, आपने जूनियर खिलाड़ियों का हक मारा है, बिना ट्रायल के वहाँ चलेगी और उन्हीं की बद्दुआ लगी है कि आप फाइनल में जो है डिस्क्वालीफाई हो गई। आप बृजभूषण को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हो? मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। जो पूरा देश जो बातें बोल रहा है, जो उनकी भावनाएं, अगर आप उनको पूछोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी इस बात की। आप उसको इतना बड़ा, इतना मान मत बनाओ। उसके ऊपर केस चल रहा है और वो जल्दी उसका रिजल्ट सामने आएगा। वो क्या बोल रहा है उसका कोई तथ्य है नहीं, बिना हाथ पैर की बातें कर रहा है, बुखलाया हुआ है पूरा। उसको पता है उसकी सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। अब अनाप शनाप कुछ भी बोले, अपनी मर्यादाएं तो उसने पहले भी तोड़ी हैं, अब भी वो तोड़ रहा है। तो इंसान तो है नहीं, वो नैतिकता तो उसमें थी ही नहीं कभी भी। ठीक है, उसकी तो छोड़ दो बात। अरे कि बीजेपी ने नसीहत दी उनको कि ज़्यादा मत बोलिए। वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, वो बीजेपी नसीहत देती तो इतना चीज़ें आगे नहीं बढ़ती ना। बीजेपी बात ही यही, नसीहत नहीं देती उनको। अगर नसीहत देती उनके बेटे को कैसे टिकट दे दिया? तो वो सब तो कहने की और बोलने की बातें हैं। और जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिठाया था, आप कह रहे हैं बीजेपी ने बिठाया था ना। वो तो आप लोगों को पता है कि जो लेटर पे साइन था, जो परमिशन लिया था उस दिन का, वो बीजेपी के लोगों ने तो लिया था। तो कैसे बोल सकते हो, कैसे बोल सकते हो कि खुलासा कर दीजिए नामों का? नाम पता है आप सबको, आप बताओ ना। नहीं, आप बताओ ना अपना, मैं क्यों खुलासा करूँ? वो तो बीजेपी वालों से करवा लो खुलासा, जब वो लोग डिबेट में आते हैं या जो भी बोलते हैं वो बता देंगे सच्चाई। ये बताइए कि इस्तीफा आपने दे दिया है, लेकिन अड़चन अभी भी है, रेलवे ने स्वीकार नहीं किया है, तो कहीं आपका नॉमिनेशन तो नहीं फंस जाएगा? कोई बात नहीं। लोगों का प्यार बहुत है मेरे लिए, ठीक है। और रेलवे का मैं शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने इतने साल में रेलवे में रही हूँ, मुझे मान सम्मान प्यार मिला है। और आगे जो भी होगा वो तो हम लीगली भी उस चीज़ को देखेंगे। और क्योंकि मैं अपोजिट पार्टी से लड़ रही हूँ इसलिए नहीं है, नहीं तो अभी चरखी दादरी से जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया, एक ही रात में संडे को उन्होंने इस्तीफा दिया और उनका अप्रूव भी हो गया। तो ये तो मुझे पता था होने वाला है। हम रोड पे बैठते हैं तभी उधर से पकड़े फेंक देते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं वहाँ से भी खींच के ले आते हैं। अभी ये कर रहे हैं, ये भी तो देश उनकी निष्ठाएं देख रहा है ना, वो किस हद तक गिर सकते हैं। और हम उनकी सच्चाई दिखाना चाहते हैं, वो किस हद तक गिर सकते हैं बस। और हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर विनेश का भव्य स्वागत किया गया। हरियाणा के जिस जुलाना विधानसभा सीट से रेसलर विनेश फोगाट को कांग्रेस ने टिकट दिया है, वो विनेश का ससुराल भी है। आज विनेश ने अपने ससुराल से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी और रोड शो शुरू किया। विनेश फोगाट का कारवां जहां जहां से गुजरा, लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। विनेश ने कहा कि बतौर खिलाड़ी वो हर लड़ाई को जंग के तौर पर लेती है। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों का भी जवाब दिया। बृजभूषण देश नहीं है, मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। बृजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता।